नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोचक वर्ड चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में कार्तिक पूर्णिमा कब और किस दिन है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से इसे क्यों जाना जाता है और स्नान दान का क्या महत्व होता है और पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है प्राचीन काल में एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तपस्या की और उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और नर नाग किन्नर गंधर्व देवता आदि भयभीत हो गए। देवताओं ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए अनेक अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली, यानी कि उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सके। त्रिपुर राक्षस की तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने उसके सामने आकर के वरदान मांगने को कहा। तब उस समय त्रिपुर राक्षस ने वरदान मांगा कि ना मैं मनुष्यों के हाथों से मरूं और ना देवताओं के। वरदान को पा करके त्रिपुर राक्षस अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी और इसके बाद भगवान भोले बाबा और त्रिपुर राक्षस के बीच में युद्ध और अंत में भगवान भोले बाबा ने उस त्रिपुर राक्षस का वध किया। इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और एक भगवान देवादेव का और भी नाम है त्रिपुरारी, जो कि त्रिपुर राक्षस का वध करने के साथ ही साथ उन्हें यह भी नाम मिला त्रिपुरारी। तो दोस्तों, यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो यह महाकार्तिकी होती है। वहीं भरणी नक्षत्र होने पर इस दिन पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है और रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है और यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है और ये प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होता है और ये पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और यदि हो सके तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए और यदि ऐसा संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी घर पर स्नान कर सकते हैं। और इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके बाद में घी का दीपक जलाकर विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद में फिर आरती करके तुलसी जी के पास में घी का दीपक जलाएं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में भी दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो इस दिन गरीब और असहायों की सहायता करें और भूखे व्यक्तियों को भोजन खिलाएं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। इसलिए दीपदान भी जल में करना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल मुख्य द्वार तुलसी पूजा घर में दीपक जलाने से घर में बरकत होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं, यानी कि पूर्वज भी खुश होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि साल 2022 में कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को है और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर की शाम 4:15 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 8 नवंबर की शाम 8:31 पर। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।